इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 12 मनी एडवाइस के बारे में बताया हुआ है जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह 12 मनी एडवाइस मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ करके, बहुत सारी रिसर्च करके यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास मनी एडवाइस का ब्लूप्रिंट होगा, जिसकी सहायता से आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। इसलिए यह वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मनी एडवाइस नंबर 1 आ जाता है, इन्वेस्ट मनी ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। जी हाँ दोस्तों, यह पॉइंट बहुत ही सटीक पॉइंट है। यह समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पैसों को वहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिन सारी चीज़ों की आपके पास समझ हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप ऐसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन सारी कंपनीज़ की आपको नॉलेज नहीं है। आप कंपनीज़ के बारे में रिसर्च नहीं कर पाते हो, कौन सी कंपनी कितने टाइम से ग्रो कर रही है, उसके फाउंडर कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, आपको उस सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपको वहाँ पर लॉस देखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको ट्रेडिंग की अच्छी जानकारी नहीं है, डायरेक्टली आप अपने पैसों को लगा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको वहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। हो सकता है इन सारी चीज़ों से ज़्यादा आपको नॉलेज है रियल इस्टेट की, तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ओवरऑल इस पॉइंट का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार रिसर्च कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जिस चीज़ों की नॉलेज है आप वहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिन सारी कंपनीज़ की आपको नॉलेज है। अगर आपको उन सारी कंपनीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मनी इज़ अ नंबर गेम। जी हाँ दोस्तों, पैसा एक नंबर का गेम होता है, आपको नंबर्स पता होना चाहिए। देखिए, हमारे लाइफ में पैसों के अंदर नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर्स का समझने का मतलब ये होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को समझना सीखिए। आपके पैसे कहाँ पर कितने % इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कहाँ पर कितना ज़रूरी होता है, आप उन सारी चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपके जितने भी खर्चे होते हैं डेली के, मंथली वाइज, आप उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना सकते हो। और जब वो लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके पैसे कहाँ पर कितने खर्च हो रहे हैं, एंड वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपके खर्च हो रहे थे आप उन सारे खर्चों को माइनस कर सकते हो, जिसके सहायता से आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी। देन आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट भी ईजिली कर सकते हो। पैसों को मैनेज करने के लिए लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिकॉर्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी सहायता से आप समझ पाओगे कि आपके पैसे कहाँ पर खर्चे हो रहे हैं। नाउ मनी एडवाइस नंबर 3, फोकस ऑन इंक्रीजिंग इनकम। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर आपको अपनी सैलरी को इंक्रीज करना आना चाहिए। आप जो भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस वर्किंग हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपने बजट को या फिर हम अपने सैलरी को कैसे और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी स्किल है जिसको सीख करके हम अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, 25% 30% तक का इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप चाहते हो अपनी इनकम को बढ़ाना, तो आपको ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होंगी जिसकी सहायता से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, या फिर आपको पार्ट टाइम में कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी सहायता से भी आप सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हो। नाउ मनी एडवाइस नंबर 4, इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर इनकम। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर आप ट्रेडिंग में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक ही पर्पज़ होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। हमारे देश की इन्फ्लेशन 7% बढ़ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पैसों को ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर आपको 8% 10% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिले। तो हम कह सकते हैं कि आपके पैसों की वैल्यू बढ़ रही है, आप अपने पैसों की कीमत बढ़ा रहे हो, तो वो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल द टाइम यू पुट इन। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल्स हो गई है जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आज के समय में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उस समय के अंदर कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, और कुछ लोग एक नॉर्मल जीवन ही जीते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई भी काम 10 घंटा 20 घंटा तक कर रहे हो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। नहीं, आप कैसे स्मार्टली कम टाइम दे करके कैसे अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हो।
आप कैसे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लगा करके अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, या फिर XYZ आप जो भी अपने काम को करना चाहते हो आप कैसे उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब देखिए, जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात रही तो हम आपको अगेन वही एग्जांपल देंगे कि आप लिस्ट बना सकते हो कि ये वर्क हमें इतने टाइम तक करना है, ये वर्क हमें इतने टाइम तक करना है। ये हमारा रूटीन होता है जिसके साथ से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। जब आप जिस चीज़ को नोट डाउन करके रखते हो वो आपके लिए फिक्स हो जाता है, आप उस चीज़ से अटैच्ड हो जाते हो, आप उस चीज़ को क्रॉस नहीं करते हो। लेकिन अगर आप उस चीज़ का टारगेट नहीं बनाते हो, लिख करके नहीं रखते हो कि हमें इतने टाइम तक ये वाला वर्क करना है और इस टाइम के बाद ये वाला वर्क करना है, तो आप इधर उधर भटक जाते हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आप चाहते हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट रहे, आप चाहते हो कि आप अपने टाइम से हर वर्क को कंप्लीट कर पाओ, तो आपको अपने टाइम की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिससे आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीख जाओगे। नो मनी एडवाइस नंबर 6, ऑलवेज नेगोशिएट। देखो, नेगोशिएट करना एक स्किल्स होती है जिन्हें आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप डेली सामान लेने जाते हो और आप वापस आते हो मार्केट से तो आप 20 रुपये 30 रुपये तक का नेगोशिएट करके आते हो, जिससे ये बेनिफिट होता है कि आप महीने के एंड में देखेंगे तो 300 से 400 रुपये आपके पास बच रहे होंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि इसके सहायता से आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि 300 से 400 रुपये बच रहे हैं जिसको आप अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ नेगोशिएट वहाँ पर काम आता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको किसी को कन्विंस करना, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हो, किसी को कन्विंस करना है, तो भी आप इन सारी स्किल्स का यूज़ कर सकते हो। नाउ मनी एडवाइस नंबर 7, डोंट इन्वेस्ट मनी यू डोंट हैव। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर आपको अपने पैसा वहाँ पर नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप महंगा महंगा आईफोन खरीदते हो, आईफोन खरीदना गुड है, अच्छी आदत होती है, लेकिन अगर आप EMI पर लेकर खरीदते हो या फिर कॉस्टली चीज़ें आप लोन पर लेकर के खरीदते हो तो वो सही चीज़ें नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ें लोन पर या फिर EMI पर बाई करते हो तो वो धीरे धीरे EMI और लोन आपके ऊपर हैवी हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप उस लोन से, उस EMI के जाल में चारों तरफ से आकर के फंस जाते हो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से बचिए, या फिर हम कहें तो लोन और EMI जैसे चीज़ों से बचिए, जिससे आगे चल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप उन्हीं सारी चीज़ों को खरीदिए जिस सारी चीज़ों को आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पर मंथ उतना अमाउंट सेविंग करते जाइए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने लिए एक टारगेट बना करके सेविंग करते जाइए। अगर आपको उन सारी चीज़ों को लेना है तो आप कुछ टाइम के बाद उन सारी चीज़ों को ले सकते हो, बट EMI और लोन जैसे चीज़ों पर जा करके इन सारी चीज़ों को मत बाई कीजिए। अब चाहे वो आईफोन हो सकता है, कार हो सकता है, या फिर होम हो सकता है, इट वुड बी एनीथिंग। जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हो आप EMI पर या फिर लोन पर ही चीज़ें मत बाई कीजिए। आप उस चीज़ को अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी आप उस चीज़ को बाई कीजिए। नाउ मनी एडवाइस नंबर 8, मनी इज अ टूल्स ट्रीट लाइक अ ट्यून। देखिए, क्या होता है ना कि पैसा एक टूल्स की तरह हमें समझना चाहिए। कभी भी पैसों को हमें अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। कि कभी कभी क्या होता है कि हमें घमंड हो जाता है, या फिर हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं, या फिर इतना हम अच्छे से हम ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के आप देखेंगे तो उनके ऊपर पैसा हावी हो जाता है और उनका वहीं से बुरा समय चलना शुरू हो जाता है। तो पैसा आता है जाता है, हमें अच्छे तरीके से, अच्छे नज़रिए से पैसों को देखना चाहिए। मनी एक टूल्स के जैसा होता है, सामान जैसा होता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट होता है, या फिर हम किसी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, तो उस तरीके से हमें पैसों को ट्रीट करना चाहिए कि हाँ, ये एक टूल्स होता है, हमारे लाइफ में नेसेसरी होता है, इसके साथ से हम चीज़ों को बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें यह चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमें जो भी काम करें उस काम के अंदर परफेक्ट होना, उस कार्य के अंदर हमें बेस्ट होता है। तो मनी क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका वर्क अच्छा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका बेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे। तो नो डाउट पैसा एक टूल्स की तरह होता है जिसे आप अच्छे रूप में देख सकते हैं। नाउ मनी एडवाइस नंबर 9, यूज़ अदर्स पीपल्स मनी टू बिल्ड वेल्थ। देखिए, अमीर लोग दूसरे को पैसों का यूज़ करके अपने पैसों को बिल्ड करते हैं, अपने पैसों को ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके साथ से आप रेंटिंग इनकम ले सकते हो। अगर आपके पास एक फ्लैट है तो लोग आ करके आपको अमाउंट पे करते हैं, तो आप दूसरों की सहायता से आप अपनी इनकम को भी आगे बढ़ा रहे हो। तो उससे पहले आपको क्या होना चाहिए, अगर आप रेंटिंग इनकम उठाना चाहते हो तो आपके पास कहीं ना कहीं फ्लैट होना चाहिए, या फिर आपके पास कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप इस इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो
अगर आप लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से कुछ % लोन ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर होना चाहिए। तो लोन ले लेने के बाद एक समय ऐसा आ जाता है जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, और आपकी प्रॉपर्टी एक बार रेडी हो गई तो वहाँ से रेंटिंग इनकम आने लगता है, और जब रेंटिंग इनकम आती रहती है तो आप उस अमाउंट को यूज़ करके लोन पे कर सकते हो। और जब लोन पे हो जाता है, कुछ समय के बाद वो समय आ जाता है जब आपको उस प्रॉपर्टी के अंदर से रेंटिंग इनकम जनरेट हो रही है। तो अमीर लोग यही करते हैं, दूसरों के पैसों को यूज़ करके वो अपनी इनकम को ग्रो करते हैं। तो इस मेथड का यूज़ आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कहीं ना कहीं बजट होना चाहिए, तभी आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। नाउ मनी एडवाइस नंबर 10th, लर्न द फंडामेंटल्स एंड सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। देखिए, लाइफ में कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, हमें आपस में बातचीत करने के लिए, फिर किसी को कन्विंस करने के लिए, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं या फिर हम कोई भी बात अगर समझा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं, हम अभी जो भी वर्क करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बताएं वो क्लियर कट हो, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, जिससे आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखेंगे, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा होगा। हम एज ए पर्सन भी ग्रो करेंगे, जिसके सहायता से आपको भी सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान के लिए कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप अपने बातों के थ्रू अपने फैमिली को कन्विंस कर सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर सकते हो। इट वुड बी एनीथिंग। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड, सेल्स स्किल की अच्छी होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो आपको वहाँ पर सेल्स स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो सेल्स स्किल अच्छी होने के लिए आपको उस प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इन डेप्थ टॉपिक हो गया, किसी और वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 11, पैसिव इनकम। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर एक्टिव इनकम से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास पैसिव इनकम होना चाहिए। देखिए, एक्टिव इनकम हर किसी इंसान के पास होता है, हर कोई एक्टिवली काम करता है, लेकिन पैसिव इनकम हर किसी के पास नहीं होता है। आप बहुत सारे लोगों को जा कर के देखेंगे तो पैसिव इनकम हर किसी के पास नहीं होगी। पैसिव इनकम उसी के पास होता है जो कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस को कार्य करता है, जो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसे इनकम जनरेट हो रही है, जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो आपको भी ये माध्यम ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने पैसों को काम पर लगाने के लिए, या फिर आप ऐसे जगहों पर अपने पैसों को काम पर लगाइए जहाँ पर आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। नाउ पॉइंट नंबर 12, वेस्ट टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ। जी हाँ दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को बताने का मतलब यही होता है कि यह राइट टाइम है। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को करने के लिए यह वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। तो आप इन सारे कार्य को करना अभी से स्टार्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहती है। तो हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।